हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पीईटी के एग्जाम में 20 क्वेश्चन ग्राफ एंड पाई चार्ट से आते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, जो कि बच्चे उन क्वेश्चनों को करने में बहुत ही दिक्कत परेशानी होती है और उनको क्वेश्चनों को छोड़ के भी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा होते हैं, ये फ्री के नंबर होते हैं, उनको कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम पहले कंसेप्ट को समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को करना है, और फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आइए, जैसे ग्राफ एंड पाई चार्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पाई चार्ट लेते हैं और आपको ही पता है इसमें बहुत सारे खंड होते हैं। ठीक है, पाई चार्ट में पाई चार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट के दो पार्ट होते हैं। जैसे नंबर 1, परसेंटेज ऑफ पाई चार्ट। नंबर 2, डिग्री ऑफ पाई चार्ट। जैसे कि आप देख रहे होंगे, परसेंटेज ऑफ पाई चार्ट और डिग्री ऑफ पाई चार्ट, ये होते दो तरह के। जैसे कि मान ये जो हमारा क्या होता है, ये पाई चार्ट है, इसका जो पूरा जो कोण होता है ये कितनी डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। सपोज करिए ये कितना है, ये वाला कोण जो है सपोज करिए 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है, तो ये कितना है, 360। तो ऐसे ही अगर ये डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री का मान कितना होगा, ये पूरा 360 होगा। कितना होगा, 360। अगर कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि ये 30% ये दे दिया है, 40% कोई चीज़ पे खर्च कर दिया है और जी 50% की चीज़ पे खर्च कर दिया है, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। तो उसी को क्या करते हैं जैसे कि कुल प्रतिशत कितना होता है, 100% होता है। कितना, 100%। इसी प्रकार से कुल जो डिग्री होगी, कुल डिग्री कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। कितनी होगी, 360। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुल प्रतिशत और कुल डिग्री क्या होंगी, आपस में दोनों बराबर होंगे। यानी कि 100% बराबर कितना होगा, 360 डिग्री होंगी। क्या होंगी, 360 डिग्री होंगी। आइए और आगे पढ़ते हैं, इसे देखते हैं। आपको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। इसी में सबसे पहले करते हैं डिग्री से, सबसे पहले कन्वर्सेशन यानी कि परिवर्तन। कन्वर्सेशन को ही हम कैसे कह सकते हैं, चेंज कह सकते हैं, या चेंज यानी कि बदलना, किसी चीज से किसी चीज में बदलना। जैसे कि डिग्री से परसेंटेज में बदलना। इसी प्रकार से हम करेंगे प्रतिशत से डिग्री में बदलना। सबसे पहले हम ये सीखेंगे, यानी कि सबसे पहले कि डिग्री से प्रतिशत में बदलना। सपोज करिए, यानी कि क्या दिया हुआ है, 108 डिग्री दी हुई है। कितना, 108 डिग्री को क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, सपोज करिए कोई वैल्यू है x डिग्री, तो इसे हम डिग्री में कैसे लिखेंगे,
x बटे 360 डिग्री लिख सकते हैं। कैसे 360 डिग्री लिख सकते हैं? इसी प्रकार से अगर कोई वैल्यू x% है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? x बटे 100। कितना लिखें? x बटे 100। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा है 108 डिग्री बराबर कितना निकालना है? हमें परसेंटेज में निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखिए 108 डिग्री को परसेंटेज में निकालने के, जैसे मैंने क्वेश्चन में कहा कि 108 डिग्री को परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना करेंगे? 360 डिग्री से क्या करेंगे? भाग करेंगे और गुना कितने से कर देंगे? 100 से। परसेंटेज में निकालने की क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार से आप इसको काट के देखते हैं, जैसे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 तिया 108, यानी कि कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना हो गया? 30% हो गया। क्या हो गया? 30% हो गया। इसी प्रकार से हम लेते हैं एक और लेते हैं 72 डिग्री। 72 डिग्री को क्या में करनी है? परसेंटेज में चेंज कर, थोड़ा जल्दी करेंगे, जैसे कि 72 बटे 360 गुना 100, यानी कि 1 0 से 1 0 36 दूनी 72। कितना आ गया? ये 20% आ गया। इसी प्रकार से एक और देखते हैं, इसी प्रकार से एक और देखते हैं 216 डिग्री का मान परसेंटेज में निकालिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे 216 डिग्री को हटाने के लिए क्या करेंगे? 360 से क्या करेंगे? भाग करेंगे गुना 100 गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 छिक्का कितने होते हैं? 216। कितना आ गया? 60%। कितना आ गया? 60%। आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? परसेंटेज में निकालते हैं। सपोज करिए 30% का मान किस में निकालना है? डिग्री में निकालना है। किस में निकालना है? डिग्री में निकालना है। तो डिग्री में निकालने के लिए क्या कहा मैंने? जैसे कोई वैल्यू है x% है तो x% को कैसे लिख सकते हैं? x बटे 100। तो हम क्या करेंगे? 30% को डिग्री में निकालने के लिए 30 बटे 100 गुना, डिग्री में निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा, अगर हमने क्या करा? 108 डिग्री को क्या करा? 108 बटे 360 क्या करा? 360, यानी कि डिग्री हटाई तो नीचे कितना आ गया? 360। क्या निकालना था हमें? परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई। इसमें क्या करना? परसेंटेज से हमें क्या निकालना? डिग्री में। अगर कोई वैल्यू कितने परसेंटेज में दे रखे? 30 बटे कितना हो गया? 100। निकालना क्या है? डिग्री में। तो जो डिग्री की वैल्यू होती है कितनी है? 360 होती है, उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया? 36 तिया 108। कितना? डिग्री। कितना हुआ? 36 तिया 108 डिग्री। इसी प्रकार से क्या करते हैं? हम 20% का लेते हैं। कितना? 20% का लेते हैं। अगर 20% का लेंगे 20 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना? डिग्री में निकालना है तो 360 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 दूनी 72 डिग्री आ। कितना आ गया? 72 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से हम क्या लेते हैं? 60% का लेते हैं। कितना? 60% का लेते हैं। 60% का 60 बटे कितना आ जाएगा? 100 गुना कितना? 360, यानी कि 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 छिक्का कितना होता है? 216। कितना होता है? 216 डिग्री। कितना होता है? 216 डिग्री। आपको ये समझ में आया होगा। जिस बच्चे की कैलकुलेशन एक्यूरेसी अच्छी है वही इन क्वेश्चनों में बाजी मार जाते हैं। सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से बना पाएंगे। चलिए आपको ये समझ में आया होगा, तो अब क्या करते हैं? हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं और जो भी मैं आपको कराऊंगा जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो जो पहले क्वेश्चन आए हुए हैं वही पैटर्न आपका होगा। पुराने जो पेपरों में आए हैं उसी प्रकार के मैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं, उसी को कराऊंगा पहले मैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसका पाई चार्ट देखेंगे। पाई चार्ट को पहले इनको अच्छे से समझेंगे। चलिए जैसे कि एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2520 है। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। इस चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि पाई चार्ट में दिखाया गया है आपको, कार चलाने वाले कितने हैं? 70 डिग्री है।
बस द्वारा 90 डिग्री है, और रेल द्वारा कितना दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है, और पैदल वाले कितने हैं 80 डिग्री दिए हुए हैं। जैसे कि अब हमने इसको क्या करा, अच्छे से पढ़ लिया। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, पहले समझिए ये क्या कहना चाह रहा है, उसको पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पे आइए। चलिए सीधे आप क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। हमेशा ध्यान रखें कुल छात्रों की संख्या कितनी दी हुई है 2520 दी हुई है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है पैदल चलकर या बस द्वारा, यानी कि पैदल चलकर और कितना, पैदल चलने वाले कितने हैं 80 डिग्री हैं, जबकि बस द्वारा कितने हैं 90 डिग्री हैं। दोनों का योग कर लो 0 और कितना हो गया 170 डिग्री। क्वेश्चन में कहा है कि इस चार्ट के आधार पर प्रश्न कहा है कि विद्यालय में आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि विद्यालय में आने वाले कुल छात्रों की संख्या, यानी कितना दिया हुआ है 170 डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे 170 का डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 170 बटे कितना आ जाएगा 360 गुना छात्रों की संख्या कितनी है 2520 दी हुई है, कितनी दी हुई है 2520 दी हुई है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया हमने। अब देखते हैं अगर हम 36 को इससे काटते हैं कितने बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो 17 सत्ते 119, कितना हो गया 119, यानी कि कितने छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, पैदल और बस द्वारा चलकर आने वाले विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी होगी 1190 होगी। कितनी होगी 1190 होगी। सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी लगाना सीखना है, ना कि आराम आराम से। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कार द्वारा विद्यालय में आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि कार द्वारा आने वाले, कार द्वारा कितने आ रहे हैं, कार द्वारा कितने आ रहे हैं 70 डिग्री, कितनी 70 डिग्री, यानी कि विद्यालय में आने वाले, यानी कि 70 बटे 360 गुना कितना कुल छात्र कितने हैं 2520 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 36 छिक्का कितने होते हैं 36 छिक्का होते हैं 36 छिक्का 252 हो गए, यानी कि कितना हुआ है 7 छिंग 42, यानी कि 420 जो व्यक्ति होंगे वो किससे कार द्वारा आते हैं, कितना कार द्वारा विद्यालय आते हैं। सॉरी 36 सत्ते कितने होते हैं 242, 7 सत्ते 49, कितना हो गया 49, 490 छात्र जो होंगे वो कार द्वारा विद्यालय आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लिया है मैंने ये, जो कि हूबहू पेपर में यही क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलते हैं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है उन छात्रों की संख्या कितनी है जो कार द्वारा विद्यालय नहीं आते। उन छात्रों की संख्या पूछी जा रही है जो कार द्वारा विद्यालय में नहीं आते। जैसे कि आप देख रहे हैं कार द्वारा कितने कार द्वारा विद्यालय नहीं गए, यानी कि कार वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें छोड़ देंगे, और जो बचे जैसे कि रेल वाले हो गए, रेल प्लस बस हो गए, और कितना हो गया पैदल वाले, यानी कि कितने आते हैं, यानी कितना आइए रेल वाले कितने हैं 120 डिग्री, बस वाले कितने हैं 80 डिग्री, और पैदल वाले कितने हैं 90 डिग्री। इन सभी का क्या करेंगे योग कर लेंगे, यानी कि 0 8 2 10 10 9 19 और 1 और 1 2, कितना हो गया 290 डिग्री, यानी कि 290 डिग्री जो है व्यक्ति क्या आएंगे वो विद्यालय आएंगे, यानी कि 290 डिग्री, यानी कि उन छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है जो कार द्वारा विद्यालय नहीं आते, यानी कि जो कार द्वारा विद्यालय नहीं आते इनकी संख्या कितनी है 290 डिग्री है, यानी कि 290 बटे 360 कर देंगे। कुल छात्रों की संख्या कितनी है हमारी 2520, कितनी है 2520 संख्या है। तो आप किसका करेंगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 36 सत्ते कितने हुए 252 हो गए, यानी कि 29 के 7 का गुना कितने किस में करेंगे 29 में करेंगे, यानी कि 0 7 नीम 63 का 3 का कैरी 6 7 दूनी 14 14 6 20, कितनी वैल्यू है 2030 छात्र, कितना 2030 छात्र क्या आएंगे विद्यालय के, किससे आएंगे रेल से आएंगे, बस से और पैदल आएंगे। मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों और रेल द्वारा आने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कार द्वारा कितने आते हैं, 70 डिग्री आते हैं, और रेल द्वारा कितना आते हैं, 120 डिग्री आते हैं। जैसे कि अब कार द्वारा कहते हैं, कार अनुपात पूछ रहा, कार और रेल का। कार द्वारा कितने आते हैं, 70 डिग्री आते हैं। अनुपात कितना, रेल द्वारा कितना आते हैं, 120 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आया, 7:12। आप हमेशा आंसर को जो ऑप्शन दिया हुआ होता है उसको भी देखते हुए चलिएगा, ऑप्शन के अनुसार भी क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि इसका आंसर कितना आया, 7:12। कितना आया, 7:12। आगे देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितना अधिक है। यानी कि बस द्वारा कितने आते हैं, यानी कि बस द्वारा कितने आते हैं, 80, कितना, 80 डिग्री आते हैं, सॉरी कितना आते हैं, 90 डिग्री आते हैं। जैसे कितना, बस द्वारा कितना आते हैं, 90 डिग्री आते हैं। इसी प्रकार से कार द्वारा कितने आते हैं, कार द्वारा कितने आते हैं, 70 डिग्री आते हैं। कितने आते हैं, 70 डिग्री आते हैं। तो क्या कह रहा है, विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितना अधिक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं। यानी कि सपोज करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बचा, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। कितने का, 2 का अंतर है। कितना, 2 डिग्री का अंतर है। तो क्या कह रहा है, ये छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो कार और बस द्वारा आते हैं। यानी कि कितना है, 2 डिग्री। कितना, 2 डिग्री बटे 360 आ जाएगा, गुना छात्रों की संख्या कितनी है, 2520। कितनी है, 2520। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 36 सत्ते 252, 7 दूनी 14। यानी कि क्या होगा, 14%। कितना होगा, 14%। तो इसमें बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या से कितना अधिक है, 14% अधिक है। मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आगे देखते हैं इसी टाइप में। अब क्या लेंगे, ग्राफ वाले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। कितना, हजारों में दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट में वर्ष दिए गए हैं 2013, 14, 2015, 2016, 2017, और कारें कौन कौन सी कंपनी की है, ए बी सी डी और ई। ये अलग अलग कंपनी है जिनकी संख्या दी हुई है कि उत्पादन कब कब कितना कितना हुआ। इसी प्रकार से सीधा क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया है, उसी प्रकार आप क्वेश्चन देखते हैं सीधा। जैसे क्वेश्चन नंबर में कहा है, वर्ष 2015 में ए प्रकार की और 2013 में सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत दिया हुआ है। यानी कि 2015 में ए कार का कितना, 2015 में ए कार का कितना दिया हुआ है, कितना है। जैसे कि देख रहे हैं 2015 में ए कार का कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। इसी प्रकार से 2013 में सी प्रकार की कारों का कितना, 2013 में सी प्रकार की कारों का कितना उत्पादन है, 42 है। इन दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे, 0 हासिल को 1, यानी कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100 हो गया। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी कि डी प्रकार की कारों का पूछ रहा है, यानी कि कुल उत्पादन। अब डी प्रकार की जितनी भी कारें हैं, जैसे कि कितना कितना दिया हुआ है, उसको करते हैं, इन सभी का योग करते हैं। जैसे कि डी प्रकार की कार को कितना दिया हुआ है, 50 दे दिया, 42 दे दिया, 50 दे दिया, जैसे कि 50 दे दिया आपका, 42 दे दिया आपका, 45 दे दिया आपका,
46 दे दिया आपका और जी 47 दे दिया। इन सभी का क्या करेंगे हम योग करेंगे, यानी कि 7 और 6 13, 13 13 और 7 20 हासिल 2 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 16 16 5 21 1 2 23। टोटल कितना आया डी प्रकारों का उत्पादन कुल कितना है 230 है। यानी कि क्या कह रहा है 5 वर्षों में डी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी कि कितना आया 230 आया, यानी कि 230 का कितना है 100 गुना 100 प्रतिशत में पूछ रहा है। तो क्या करेंगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कितना हुआ 1000 बटे कितना आ गया 23 आ गया। अब क्या करेंगे 1000 को 23 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 23 चौका कितने होते हैं 23 चौका 92, 23 चौका 92 कितना बचा 8 बचा, कितना हो गया 80 हो गया। 23 तिया 69, 23 तिया 69 पॉइंट बचाया बचा कितना बचा 11 बचा, कितना चला देंगे 110 हो गया। 23 पंजे कितना आ गया इसका आंसर 43.5 आ गया, कितना आ गया 43.5 आ गया, यानी कि 43.5%, कितना हुआ 43.5% हुआ। कैलकुलेशन पर ध्यान देना है आपको। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है वर्ष 2013 में सी तथा ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का वर्ष 2014 और 2016 में डी तथा 2017 में ई की कारों के कुल उत्पादन से अनुपात क्या है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है 2013 में सी तथा ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, यानी कि 2013 में सी और ई प्रकार की कारों के उत्पादन कितने कितने हमारे, जैसे कि देख रहे हैं कितना सी प्रकार का उत्पादन कितना है 52 है और ई प्रकार का उत्पादन कितना है 36 है। इन दोनों का योग कर लीजिए, पहले कर लीजिए कितना हो गया 8 हो गया, इसका हो गया 88, यानी कि 2013 में सी और ई प्रकार की कारों का कुल उत्पादन कितना हुआ 88 हुआ, कितना हुआ 88 हुआ। उत्पादन का वर्ष 2014 और 2016 में डी तथा 2017 में ई की कारों के कुल उत्पादन का, यानी कि 2000 कितने में 2016 में कितना 2016 में किस किस का 2014 और 2016 में 2014 एंड 2016 में किसका डी प्रकार की कारों का उत्पादन कितना डी प्रकार की कारों का उत्पादन कितना हो गया 42 और 46 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 88 हो गया। और जबकि इसमें कहा है 2017 में ई प्रकार की कारों का 2017 में ई प्रकार की कारों का उत्पादन कितना है आपका 55 है, कितना 55 है। तो इन दोनों का भी योग लें 8 5 13 का 3 का हासिल को 1 8 5 13 1 14 कितना हो गया 143। क्वेश्चन में कहा है वर्ष 2013 में सी तथा ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का यानी कि इसमें पूछ रहा है कुल उत्पादन का इसका, यानी कि 88 अनुपात का 2014 2016 में डी तथा 2017 में ई की कारों का कुल उत्पादन का, इन दोनों का योग का अनुपात पूछ रहा है कितना हो गया 143। अब इसको क्या करते हैं काटते हैं, किससे काटते हैं देखते हैं। जैसे कि 11 से काटते हैं इसे 11 8 88, 11 से काटते हैं 11 कम 11 11 33, कितना अनुपात है कितना रेशियो है 8:13 का, कितना आया 8:13 का। सबसे पहले ध्यान रखना अपनी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, अपने से क्वेश्चन को बार बार लगाइए, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए आगे चलते हैं। जितने क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको कम दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2013, 2014, 2015 और 2017 में बी की कारों का कुल उत्पादन वर्ष 2017 में सभी कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। जैसे कि कहा है बी कंपनी, जो बी कंपनी है कितना बी कंपनी है उसका क्या है 2013, 14, 2015 और 17 का कुल उत्पादन, जैसे कि दिया हुआ है 39 और जी 45, 54, 72, कितना 54 और जी 72, इनका योग करिए
2 4 6 6 6 और 5 6 5 11 11 9 20 कैरी 2 7 और 5 12 12 4 12 12 4 16 16 3 19 19 2 21 कितना हुआ 210। यानी कि बी प्रकार की सभी कारों का कुल उत्पादन कितना हुआ 210 हुआ। फिर आगे क्या कह रहा है, वर्ष 2017 में सभी कारों की कुल उत्पादन में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन में कमी आई। यानी कि कितना 2017 की कार है, कितनी 2017 की कार है। यानी कि इनकी कितनी कितनी वैल्यू है इनकी, जैसे कि 36 कितना 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, कितना 45 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 47 और जी 55 दिया हुआ है, कितना 55 दिया हुआ है। इन सभी का योग करेंगे 5 7 12 12 5 17 17 2 19 19 6 19 6 25 कैरी 2 5 2 5 और 4 9 9 4 13 13 7 13 7 20 और 3 23 23 2 25 कितना हुआ टोटल, कितना हुआ 255। तो ये क्या कह रहा है, वर्ष 2013 14 2015 और 2017 में बी की कारों का कुल उत्पादन वर्ष 2017 में सभी कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि आप देखेंगे ये कितना है, इन दोनों का अंतर देखें, कितने का अंतर है इनका 45 का, कितने का है 45 का। तो इसमें क्या करेंगे हम 45 बटे कितने से 255, कितना 255 गुना कितने करेंगे 100, गुना कितने कर देंगे 100 से कर देंगे। जैसे कि हम देखते हैं इसे किससे काटते हैं 15 से करते हैं, 15 तिया 45, 15 एकम 15 कैरी कितना हुआ 15 सत्ते 105, कितना हो गया 300 बटे कितना हो गया 17 हो गया, कितना हो गया 300 बटे 17। ऑप्शन भी देखते हुए चलें, ऑप्शन भी देखते हुए चलें। जैसे कि 17 का पढ़े पढ़ेंगे कितना, 17 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना का 17 का देखते हैं, 17 एकम 17 बचा कितना 17 एकम 17 बचा कितना 13 बचा, कितना हो गया 130 हो गया, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 कितना हो गया 17 सत्ते 119। जैसे कि ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कितना होगा 17 पॉइंट कितना हुआ 17.6, यही इसका आंसर होगा, कितना होगा 17.6 आंसर हो गया इसका, कितना होगा 17.6। हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन को करते करते ऑप्शन भी देखते हुए चलें, इससे क्या होगा आपको कैलकुलेशन कम करनी होगी, इससे कैलकुलेशन कम करनी होगी, सीधे सीधे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी वर्षों में डी प्रकार की कारों का औसत ज्ञात कीजिए, कितना है डी प्रकार की। अभी हमने ऊपर निकाला था डी प्रकार की सभी कारों का औसत, कितना निकाला था हमने, सभी वैल्यू कितनी निकाली थी 230 निकाली थी। कितनी है ये, कितनी कंपनियां हैं 1 2 3 4 5, कितनी है 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना 5 से जाएगा ये 5 चौक 20 कैरी कितना 3, कितना हो गया 5 छंग 30, कितना आ गया 46। इसका आंसर कितना हो गया 46 हो गया, कितना हो गया 46 हो गया। आइए एक और आगे करते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त आरेख यानी कि पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाए तो 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर का केंद्रीय कोण होगा। यानी कि आप क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है, जो कि मैंने ये किस में दिया हुआ परसेंटेज में दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन में कहा है यदि बी प्रकार की कारों का, कितना बी प्रकार की, तो बी प्रकार की कारों का योग करते हैं, कितना बी प्रकार की। जैसे कि दिया हुआ कितना 39 45 39 45 54 60 54 60 और जी 72, इन सभी का क्या करेंगे योग करेंगे। 2 4 6 6 5 11 11 9 11 9 20 कैरी 2 7 6 13 13 5 13 5 18 18 4 22 22 और 3 22 और 3 25 2 27, कितना हुआ 270, कितना आया 270। तो ये क्या कह रहा है 270, कितना आ गया 270 आ गया है। क्वेश्चन में कहा है यदि बी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन, बी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को वृत्त आरेख के द्वारा दर्शाया जाए तो 2016 में कारों के उत्पादन 2016 में कितना था 2016 का कह रहा है, कितने का 2016 में कितना था 2016 में कितना था 60 था, कितना 60। तो अब क्या कह रहा है कि इसका मान कितना डिग्री में, कितने में डिग्री में, यानी कितना आ जाएगा 60 बटे 270 गुना 360, कितना 360, एक जीरो से एक जीरो गई। अब क्या हुआ 9 तिया 27 9 चौक 36 3 दूनी 6, कितना होगा
20 चौक 80, कितना हो गया 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, सबसे पहले अपना बेसिक जो आपका बेस है उसे मजबूत करिए, अपने जो कंसेप्ट हैं उन्हें क्लियर करिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आपको ये जो नंबर है 20 नंबर जो हैं ये आपको एकदम फ्री में मिल रहे हैं, जो कि आपको लेने हैं ये नंबर, आपको छोड़कर नहीं आना क्वेश्चन कोई भी, अपने से क्वेश्चन को लगाइए बार बार। अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन, मेरे कंसेप्ट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।